चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का 40 नंबर प्रश्न तक देख लिया था। 41 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करने के लिए बोला था। ठीक है, तो 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थित है। तो घग्गर और उसकी सहायक नदी किस गांव है ना, या किसके स्थान पर है स्थित है। तो ये जो है वह बनावली के पास स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है कूट वाले प्रश्न। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है बनावली से पाक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। बात सही है। ठीक है, दूसरा है बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने होते हैं। तो ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या मिल गया हमें, सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। ठीक है, तो माप तौल से परिचित थे। तो कहाँ से पता चला है, माप तौल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कथन दिया है ए बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदिकाएँ मिली है। कारण आर बनावली के मंदिरों में अग्नि की पूजा की जाती है। तो अग्नि की नहीं, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, आर गलत हो गया, ये जो है वह सही है। ठीक है, तो ऐसे कथन ए सत्य है परंतु आर जो है वह असत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कालीबंगा है, रोपड़ ये भी है, पाटलिपुत्र नहीं है, है ना, पाटलिपुत्र ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थी। तो सिंधु घाटी में है ना कितनी राजधानियाँ थी, तो 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी, तो पहली थी हड़प्पा और दूसरा क्या था, तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, तो जुड़वा राजधानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी भी कहते थे। चलिए 40 नंबर हो गया। 47 नंबर प्रश्न। चलिए 47 नंबर प्रश्न कथन दिया है कि रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। ठीक है, तो ये सही है। आर दिया है, इसका आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर है। तो इसका आधुनिक नाम जो है वह रूपनगर भी है, लेकिन ये जो है कारण जो है वह इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगर ये उल्टा दिया रहता, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है और रोपड़ की संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, तब हम इसको कह सकते थे कि कथन का कारण जो है वह सही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही सही हैं। क्या दिया, बी ऑप्शन में कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। ये सबको पता है ना, किससे, तो लोहे से। चलिए अगला प्रश्न हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ जो है वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो कुणाल से, राखीगढ़ी से, दाहिमाबाद से या फिर बनावली से। तो जो तांबे का रथ है वो कहाँ से मिला है, दाहिमाबाद मध्य प्रदेश से। ठीक है, कहाँ से मिला है, दाहिमाबाद। और दाहिमाबाद कहाँ स्थित है,
तो मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। 51 नंबर प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियां संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। एक सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। दायमाबाद जो है वह महाराष्ट्र में है। ठीक है, मध्य प्रदेश बोल दिया था, ये किसमें है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी जो है वह राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है। ठीक है, यही गलत है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, दायमाबाद जो है वह महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों के आसपास पड़ता है। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन है? तो दायमाबाद, अभी जस्ट देखे हैं, है ना, महाराष्ट्र में है दायमाबाद। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, दायमाबाद में स्थित है और कोई भी जो है वह सही नहीं है। ठीक है, तो इसका केवल 3 जो है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे है ना? तो लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है भोगवा नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न 54 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मुद्राओं के निर्माण में, है ना, मुद्राओं के निर्माण में किसका किया गया था? तो टेराकोटा का। ठीक है, टेराकोटा का मुख्य रूप से क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा? तो फारस की मुद्रा जो है वह कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो बंदरगाह शहर किसको माना गया है? तो लोथल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो लोथल से क्या प्राप्त नहीं हुआ है? 57 नंबर का। तो सबसे पहले घोड़े की लघु मृण मूर्ति जो है वह प्राप्त हुआ है लोथल से। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है? 3 युगल समाधियाँ, ये भी प्राप्त हुई है। और अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार, ये दोनों जो है वह प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, ये दोनों प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब कि 3 और 4 वाले प्रश्न ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 3 और 4 किस में है? बी ऑप्शन में। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, सुरकोटदा बोलते हैं या फिर सुरकोटडा लिखा है ना, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो सुरकोटदा की खोज जो है वह किसने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया है। नहीं, यज्ञदत्त शर्मा ने किया यार, इसने दूसरा को किया है। इसका खोज किसने किया है? तो जेपी जोशी ने किया है। ठीक है, सुरकोटदा जेपी जोशी से संबंधित है। सुरकोटदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, किस स्थल के एक कब्रिस्तान के कलश सवाधान का साक्ष्य मिला है? 59 नंबर का सही आंसर क्या है? तो सुरकोटदा।
ठीक है, सूर्यकुटोदय से ही क्या मिला है, एक समाधान मिला है। ठीक है, अगला है 60 नंबर, सुमेलित कीजिए। बहुत ही सिंपल है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, तो दयाराम साहनी ने। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की है, तो राखलदास बनर्जी ने। चन्हुदड़ो की खोज किसने की है, तो गोपाल मजुमदार ने किया है। और थल की खोज किसने की है, तो रंगनाथन राव ने किया है। तो चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का आया था 3, बी का आया था 1 और सी का आया था 4 और डी का आया था 2। ठीक, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ से हमारा प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।